पुरुषोत्तमम। रोग, शोक, दारिद्र्य और मृत्यु, इससे बचने का क्या कोई उपाय इस दुनिया में है? रोग से लोग बचना चाहता है, शोक से बचना चाहता है, दारिद्र्य से बचना चाहता है और मृत्यु से बचना चाहता है। यहाँ पे रोग जैसे शारीरिक बीमारी, हमें अनेकों प्रकार के बीमारी हो जाते हैं इस भौतिक शरीर में, जिससे हम कष्ट पाते हैं। हम बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे, या इससे हमें बीमार ना कर पाएं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये बीमार हमारे मन को दूषित ना कर पाएं। अच्छा और बुरा यह हमारी मन के दूषित होने से ही होता है। और शोक का अर्थ है कि लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में पड़े रहना। ये कहाँ से आता है? एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन कहाँ से आता है? जरा सोचिए तो। ये आने का जो रास्ता है, ये असत प्रवृत्ति के रास्ते से इसका प्रवेश होता है। असत प्रवृत्ति का अर्थ है सत्य को छोड़कर हम असत्य का सहारा लेते हैं, हम झूठ का सहारा लेते हैं, नीति को छोड़कर अनैतिकता का सहारा लेते हैं। और जब हम अनैतिक रूप से किसी कार्य को करते हैं तो उसके जवाब देने के लिए हमारे मस्तिष्क में अनेकों चिंता करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है। और धीरे धीरे हम इसी के वजह से, क्योंकि आत्मबल तो होता नहीं है, आत्मबल ना होने का कारण क्योंकि हमारे पास सत्य नहीं है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ आत्मबल नहीं है। तो असत्य का सहारा जब हम लेते हैं, केवल बाहर का दिखावटी बल होते हैं, और ये दिखावटी बल समय आने पर हाथ खड़ा कर देता है, जिससे हम एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। और ये पढ़ के हम अपने जीवन में पहला तो हम रोगग्रस्त हुए, फिर हम शोकग्रस्त हुए। यानी कि रोग है, उसके बाद हम चिंता करते करते हमारी रोग को हमने और बढ़ा लिए। और उसके बाद दारिद्र्य का अर्थ हुआ कि जैसे हम शोकग्रस्त हो गए और कोई काम करने के लायक नहीं रहे, हमारा मन मस्तिष्क ठीक नहीं रहा, हमारी बुद्धि खराब हो गया, तो हमारा सारा जो बिजनेस है वो सब फेल हो जाता है। सारा जो अर्थ मैंने अनिति के पथ पर चलकर जो मैंने इकट्ठा किया था, वो धीरे धीरे क्षय हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। फिर हमारे जीवन में गरीबता आता है, और इस गरीबता के बाद हमारे पास हमसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है, क्योंकि हमने जो असत्य का आश्रय लेकर के असत व्यवहार सभी से किया, और किसी को मैंने साथ नहीं दिया, किसी को मैंने उपकार नहीं किया, क्योंकि हम सत्य के साथ नहीं रहे। तब तो हम स्वार्थी बन के अपने भलाई देखना चाहा, हम विस्तार में कभी नहीं गए, इसलिए हम अप्रेमिक रहे। और अप्रेमिक होने से लोगों का में हम विस्तार में कभी नहीं जा पाए। तो अब जो दारिद्रता को जब ने हमें घेर लिया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चारों ओर से हमारी दारिद्रता ने घेर लिया, और ये दारिद्रता हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। कोई हमें रोक नहीं पाएगा इस मृत्यु की ओर ले जाने से। इसीलिए हम अगर रोग, शोक, दारिद्र्य और इस मृत्यु से बचना चाहे तो हमें किसका संग करना पड़ेगा? सत्य और सत्य का संग करना पड़ेगा। जब हम सत्य और सत्य का संग करने के लिए जीवन में इस सत्य रूपी एक आदर्श होना चाहिए, और वो आदर्श सद्गुरु के रूप में जब होते हैं, उनका निर्देश जब हम अपने जीवन में मूर्त करने का प्रयास करते हैं, इस कार्य के अंतर्गत हमारे जीवन में सारे ये शोक दूर होता है, दारिद्रता दुख दूर होता है, और हमारे जीवन की जितनी कष्ट है वो सारे दुख दूर होता है, और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, और हम विस्तार में चले जाते हैं, और वहाँ पर एक आनंद की अनुभूति होती है। और इस आनंद को रियलाइज करते करते हम उस परमानंद की यात्रा करना शुरू करते हैं। जीवन जो पाना चाहते हैं, वास्तव में इस देह के अंदर जो अस्तित्व विद्यमानता जिसका है, वो तो सच्चित आनंद है, सदा वो आनंद में रहता है।
और उस आनंद को हमें वास्तव में जानना है। इसके लिए रियलाइजेशन के अलावा इस आनंद की अनुभूति हम इस पिंड शरीर में रहकर, भौतिक शरीर में रहकर, फिजिकल बॉडी में रहकर हम नहीं कर सकते हैं। और इसकी अनुभूति करने के लिए हमें इसकी अनुभूति में जब हम ये फिजिकल बॉडी में करते हैं तो इसकी जो अनुभूति, जो आनंद है, रियलाइजेशंस है, उसमें हमें उस परमानंद, जिस परमानंद की हम बात करते हैं, अब बात तो यहाँ है कि ये हम शरीर नहीं है। जिस परमानंद की बात हम करते हैं वो शरीर नहीं होते हैं, वो मन नहीं होते हैं, वो बुद्धि नहीं होता है। तो ये सब मन बुद्धि शरीर वो नहीं है, इसके परे हैं। लेकिन उसकी एक रियलाइजेशन, एक अनुभूति हमारी इस पिंड शरीर में भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम सत्य के अनुसरण करते हुए चले और सत्य को अपने जीवन को आत्मसात कर ले, तब जा करके हमारी वो आनंद की अनुभूति होगी। और आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक वास्तव में ज्ञान नहीं होते हैं। आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है और सब अज्ञान है।